कहानी की शुरुआत एक घने और रहस्यमयी जंगल से होती है, जिसके बिल्कुल बीच से एक विशाल नदी बह रही होती है। इसी नदी के रास्ते जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। ये लोग जंगलों में जाकर सांप पकड़ते थे और फिर उन्हें शहरों में बेचकर पैसा कमाते थे। लेकिन आज जिस इलाके में वे लोग जा रहे थे, वो जगह आम जंगलों से कहीं ज्यादा खतरनाक मानी जाती थी। बोट का कैप्टन रास्ते में जेफ को चेतावनी देता है कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वो इलाका श्रापित माना जाता है। वहाँ जहरीली सांपों की भरमार है और लोगों का कहना है कि उसी जंगल में क्रिम्सन नाम का एक बेहद विशाल एनाकोंडा रहता है। जो भी उस जगह कदम रखता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। लेकिन जेफ ये सब सुनकर डरने के बजाय हल्की मुस्कान के साथ कैप्टन से कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ हमें वहाँ तक पहुँचाने का है। वहाँ पहुँचते ही तुम्हें पूरे पैसे मिल जाएंगे और उसके बाद तुम आराम से अपनी बोट लेकर लौट सकते हो। जेफ सांपों को पकड़ने में माहिर और अनुभवी शिकारी था और आज वो खास तौर पर उसी क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने के इरादे से इस खतरनाक जंगल में आया था। कुछ समय बाद बोट उस जगह पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही कैप्टन डर के कारण जेफ से ज्यादा पैसों की मांग करता है, क्योंकि ये इलाका बेहद खतरनाक था। जेफ बिना कोई बहस की अपनी जेब से पैसे निकालता है और उसे देने के लिए आगे बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही कैप्टन दोनों हाथ फैलाकर पैसे लेने लगता है, जेफ जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देता है। कैप्टन लालच में आकर खुशी खुशी झुककर पैसे उठाने लगता है। जैसे ही वो पैसे उठाकर मुस्कुराते हुए जेफ की ओर देखता है, उसी पल जेफ अचानक उसके गले में चाकू घोंप देता है। इसके बाद वो बेरहमी से उसका गला काट देता है और कटा हुआ सिर नदी के पानी में फेंक देता है। ये पूरी घटना नदी के किनारे खड़े जेफ के दोनों साथी अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। जेफ की इस क्रूर हरकत को देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और वे बुरी तरह डर जाते हैं। इसके बाद जेफ उनके पास जाकर साफ शब्दों में धमकी देता है कि अगर तुम दोनों ने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी इससे अलग नहीं होगा। ये कहने के बाद तीनों जंगल के अंदर और आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें सांपों की एक विशाल मूर्ति दिखाई देती है। उसे देखकर जेफ कहता है, तो इसका मतलब क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच ही थी। इसी दौरान जेफ के दोनों साथियों को वहां कई सारे सांप दिखाई देने लगते हैं। इतने सारे सांप देखकर वे बेहद खुश हो जाते हैं। दोनों जल्दी जल्दी उन सांपों को कपड़े के बैग में भरने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जेफ को इन छोटे सांपों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसकी नजरें सिर्फ जंगल के सबसे बड़े और खतरनाक सांप यानी क्रिम्सन एनाकोंडा को ढूंढ रही होती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों साथियों में से एक सांपों से भरा बैग अकेले लेकर वापस बोट की तरफ जाता है। रास्ते में उसकी नज़र नदी की ओर जाती है, जहां उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसे जेफ ने गला काटकर पानी में फेंका था। उसकी कटी हुई लाश कुछ दूरी पर पानी में खड़ी नजर आती है। ये देखकर वो आदमी सन्न रह जाता है और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। अचानक वो लाश पानी के अंदर डूब जाती है और उसी वक्त पानी के अंदर से कोई बहुत बड़ी चीज़ तेज रफ्तार से उसकी ओर बढ़ने लगती है। डर के मारे वो आदमी जान बचाकर जंगल की ओर भागने लगता है, लेकिन तभी बिजली की फुर्ती से एक बेहद विशाल एनाकोंडा उसे अपने पकड़ में ले लेता है। वो एनाकोंडा उसके पूरे शरीर के चारों ओर लिपट जाता है और इतनी ताकत से कसता है कि उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं। फिर वो अपना विशाल मुंह खोलकर उसे निगलने लगता है। अब कहानी का सीन दूसरे साथी की ओर जाता है, जो सांपों से भरा दूसरा बैग उठाए जंगल के अंदर आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिससे उसकी रूह कांप जाती है। असल में वो उसी विशाल एनाकोंडा के शरीर को रेंगते हुए देख लेता है। जैसे ही एनाकोंडा एक पेड़ पर चढ़ता है, उसके पेट को देखकर साफ समझ आ जाता है कि उसने अभी अभी किसी इंसान को जिंदा निगल लिया है। इससे पहले कि वो आदमी वहां से भाग पाता, एनाकोंडा उसके साथी की लाश को उगल देता है। इसके बाद वो सांप उसे भी जकड़ लेता है। एनाकोंडा उसके शरीर को पूरी ताकत से कसता है और पेड़ से लिपटते हुए उसे भी धीरे धीरे निगलने लगता है। ये पूरी घटना कुछ दूरी पर खड़ा जेफ चुपचाप देख रहा होता है, लेकिन अपने साथी को बचाने के बजाय उसके चेहरे पर खुशी झलक रही होती है। दरअसल जेफ चाहता ही यही था कि कोई इंसान उस सांप का शिकार बने, ताकि खाते वक्त उसका ध्यान भटके और उसी मौके पर वो सांप को बेहोश कर सके और मार दे। जेफ तभी अपनी शॉटगन निकालकर एनाकोंडा पर निशाना लगाने ही वाला था कि अचानक पूरे जंगल में अजीब सी हलचल मच जाती है। सभी जानवर और पक्षी एक साथ डर के मारे शोर मचाने लगते हैं। उनकी आवाज़ें सुनते ही एनाकोंडा अपना शिकार छोड़कर वहां से चला जाता है। साफ था कि जंगल में कोई और भी बड़ा खतरा मौजूद था, जिससे सभी जानवर घबराए हुए थे। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एक सर्कस दिखाया जाता है। ये सर्कस अब लगभग बंद होने की कगार पर पहुंच चुका था। लोग इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। तभी सर्कस के मालिक के पास बिली यांग नाम का एक युवक आता है। वो पैसों से भरा सूटकेस सर्कस मालिक के सामने रख देता है और सर्कस में काम करने वाले सभी लोगों को खरीद लेता है। बिली यांग का इरादा थाईलैंड जाकर एक नया सर्कस शुरू करना था, जिसकी उसने पहले से पूरी योजना बना रखी थी।
सर्कस से जुड़े सभी लोग बिल यांग के पास इतना ज्यादा पैसा देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले तक वही बिल यांग बेहद गरीब हुआ करता था। वो भी इन्हीं लोगों के साथ मिलकर सर्कस में मामूली काम किया करता था। लेकिन अब कोई नहीं जानता कि बिल यांग ऐसा कौन सा काम करने लगा जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी अमीर बन गया। अगली सुबह बिल यांग एक बोट के जरिए सभी लोगों को थाईलैंड ले जाने का फैसला करता है। बोट का कैप्टन बोट को आगे बढ़ाता है। रास्ते में बिल यांग चुपचाप बाथरूम में जाकर किसी को फोन करता है और कॉल पर सामने वाले से कहता है कि डिलीवरी पूरी तरह तैयार है और वो जल्द ही इन लोगों को लेकर वहां पहुंचने वाला है। उसकी बातें साफ इशारा करती हैं कि वो बोट पर मौजूद लोगों के साथ कुछ गलत करने की योजना बना चुका है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद सभी देखते हैं कि आगे का रास्ता पूरी तरह बंद है। लकड़ियों और कई बड़े बड़े कंटेनरों से किसी ने रास्ता रोक रखा था। तब बोट का कैप्टन कहता है कि हम चाहें तो दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते से जाने पर थाईलैंड पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। ये बात बिल यांग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कैप्टन को धमकाते हुए कहता है कि किसी भी हाल में उन्हें तय समय पर थाईलैंड पहुंचना होगा, क्योंकि वहां उनका शो तय है और उसके पैसे वो पहले ही एडवांस में ले चुका है। अगर शो नहीं हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कैप्टन जवाब देता है कि अगर लंबे रास्ते से नहीं जाना है तो फिर उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वो सुझाव देता है कि इन सभी चीज़ों को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए और वहीं से रास्ता बना लिया जाए। बिल यांग को कैप्टन का ये आइडिया ठीक लगता है और वो इसके लिए तुरंत राजी हो जाता है, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इसके बाद सभी लोग कंटेनरों के पास बॉम्ब लगाते हैं और रिमोट की मदद से धमाका कर देते हैं। धमाके से रास्ता तो साफ हो जाता है, लेकिन उसी विस्फोट की वजह से ढेर सारे सांप बोट पर गिरने लगते हैं। दरअसल उन सभी कंटेनरों के अंदर सांप भरे हुए थे। अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पूरी बोट सांपों से भर जाती है और सांप वहां मौजूद लोगों को काटने लगते हैं। इसी बीच लेनी नाम की एक लड़की समझदारी दिखाते हुए पाइप के जरिए तेज प्रेशर से पानी छोड़ देती है। पानी के दबाव से उसके आसपास मौजूद कई सांप सीधे बोट से नीचे नदी में गिर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बिल यांग डर के मारे बोट के बाथरूम में छिप जाता है, लेकिन तभी अचानक बाथरूम की छत टूट जाती है और कई सांप सीधे बिल यांग के ऊपर गिर पड़ते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किसी तरह किनारे तक पहुंचता है। किनारे पर पहुंचते ही उसके सामने एक किंग कोबरा आ जाता है। इससे पहले कि वो किंग कोबरा बिल यांग पर हमला कर पाता, तभी एक आदमी सांप के ऊपर पैर रखकर उसे कुचल देता है और बिल यांग की जान बचा लेता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जेफ था। क्योंकि जेफ ने बिल यांग की जान बचाई थी, इसलिए बिल यांग उसे वापस अपनी बोट पर ले आता है। बोट पर आकर जेफ सभी से झूठ बोलता है कि वो एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और एक हादसे की वजह से जंगल में फंस गया था। तभी सर्कस का एक आदमी जिसका नाम जियाओ होता है, अचानक अपने कान में तेज दर्द महसूस करने लगता है। दर्द इतना भयानक होता है कि वो जमीन पर गिर पड़ता है। जब जेफ उसके कान को ध्यान से देखता है तो उसे दर्द की असली वजह समझ में आ जाती है। जेफ अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाता है और उसे जियाओ का कान के पास ले जाता है। तभी जियाओ के कान के अंदर से एक पतला जहरीला सांप बाहर निकलता है और जेफ की उंगली को काट लेता है। हैरानी की बात यह होती है कि सांप के काटने के बाद भी जेफ पर जहर का कोई असर नहीं होता। वो उस सांप को पकड़कर पानी में फेंक देता है। ये सब देखकर लेनी पूरी तरह चौंक जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर सांप के काटने के बाद भी जेफ पर जहर का कोई असर क्यों नहीं हुआ। लेनी को सांपों के बारे में अच्छी जानकारी होती है। वो जानती थी कि किसी इंसान को सांप के जहर से इम्यून होने के लिए उसके शरीर में बार बार सांप का जहर डाला जाता है। वो ये बात बिल यांग को भी बताती है और कहती है कि उसे जेफ पर शक हो रहा है, लेकिन बिल यांग उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। वो कहता है कि उन्हें जेफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने और उसके एक साथी की जान बचाई है। दूसरी तरफ जेफ बोट के कैप्टन से मिलता है। वो कैप्टन को ढेर सारे पैसे देकर एक नक्शा दिखाता है और कहता है कि अगर वो उसे नक्शे में बताई गई जगह तक पहुंचा दे तो वहां पहुंचने के बाद उसे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन उस जगह का नाम सुनते ही कैप्टन गुस्से में आ जाता है और बंदूक उठाकर जेफ पर तान देता है। वो धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा उस जगह पर जाने की बात की तो वो उसे गोली मार देगा। असल में कैप्टन उस जगह के बारे में जानता था। वहां एक बेहद खतरनाक एनाकोंडा रहता था जिसका नाम क्रिम्सन था। ये सुनकर जेफ वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद कैप्टन बोट में बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है। तभी अचानक उसकी फिशिंग रॉड नीचे से कोई जोर से खींचता है, जिससे रॉड उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। जब कैप्टन उसे उठाने के लिए झुकता है, तभी कोई उसे पानी के अंदर खींच लेता है। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि जेफ ने किया था।
कैप्टन को मारने के बाद जेफ उसकी लाश को जंगल में मौजूद एनाकोंडा को बुलाने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद सभी लोग कैप्टन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। अब लेनी को पूरा यकीन हो जाता है कि कैप्टन के गायब होने के पीछे जेफ का हाथ है। वो जेफ से पूछती है कि कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। वो ये भी जोड़ता है कि इस जंगल में इंसानों का गायब हो जाना कोई नई बात नहीं है। तभी अचानक पूरा जंगल अजीब सी आवाजों से गूंज उठता है। पक्षी और जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। सभी को पानी के अंदर किसी भारी चीज की हलचल सुनाई देती है। कोई पूछता है कि ये कैसी आवाज है। तब जेफ मुस्कुराते हुए कहता है कि अब कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। जेफ की खुशी देखकर साफ लग रहा था कि वो इसी खतरे का इंतजार कर रहा था। तभी नदी की गहराई से एक विशाल और खौफनाक एनाकोंडा जेफ के लगाए जाल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जेफ की फिशिंग रॉड जोर से नीचे की ओर खींचने लगती है। वो एनाकोंडा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। कुछ ही पलों में वो विशाल एनाकोंडा सबके सामने आ जाता है। उसका आकार देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। एनाकोंडा रस्सी को जोर से खींचता है, जिससे जेफ पानी में गिर जाता है। वो उसे पानी में इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन जेफ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो खुद को बचाने के लिए तैरते हुए नदी में मौजूद एक छोटी बोट पर चढ़ जाता है और एनाकोंडा को पकड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद वो एनाकोंडा को पकड़ने वाले जाल की रस्सी को उसी नाव से बांध देता है। अब वो नाव पर खड़े होकर एक तेज नुकीले हथियार से एनाकोंडा पर वार करता है, लेकिन उस हमले से एनाकोंडा को कोई खास नुकसान नहीं होता। एनाकोंडा तुरंत जेफ को पकड़ लेता है और उसे नाव समेत जकड़कर पानी के अंदर डुबो देता है। दूर खड़े लोग ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि अब जेफ मर चुका है, लेकिन तभी अगले ही पल जेफ पीछे की तरफ से तैरता हुआ वापस नाव पर आ जाता है। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब जेफ फिर से पानी में एनाकोंडा को खोजने लगता है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि एनाकोंडा पानी में नहीं, बल्कि उसी के पीछे नाव की छत पर मौजूद है। तभी सबके सामने एनाकोंडा अपने मुंह से कैप्टन की लाश उगल देता है। ये दृश्य देखकर नाव पर मौजूद सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एनाकोंडा अब कमरे में बंद सर्कस के दो साथियों को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से जेफ हाथ में नुकीला हथियार लेकर उस पर दोबारा हमला कर देता है। इस हमले से एनाकोंडा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब वो सीधे जेफ की ओर बढ़ने लगता है। जेफ खुद को बचाने के लिए उससे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन एनाकोंडा उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो जेफ को ढूंढते हुए नाव के अंदर घुस जाता है, जहां सर्कस के बाकी लोग भी छिपे हुए होते हैं। किस्मत से एनाकोंडा बिल्ली और डायना को नहीं देख पाता और उनके ऊपर से रेंगते हुए खिड़की के रास्ते नाव से बाहर निकल जाता है। सभी लोग नाव के अलग अलग कोनों में छिपे रहते हैं। जब एनाकोंडा बाथरूम की तरफ जाता है तो उसकी नज़र एक बच्चे और जियाऊ पर पड़ जाती है। वो तुरंत उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। तभी वहां लेनी भी पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा लेनी पर हमला करने वाला होता है, जियाऊ समझदारी दिखाते हुए उसके सिर के सामने एक मटका रख देता है, जिससे एनाकोंडा का सिर मटके के अंदर फंस जाता है। मटके में फंसने के बाद एनाकोंडा बुरी तरह छटपटाने लगता है। इसी अफरा तफरी में वहां रखा केरोसिन ऑयल का गैलन गिर जाता है। मटके से सिर निकालने के लिए एनाकोंडा पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और इधर उधर जोर जोर से टकराने लगता है। आखिरकार वो अपना सिर नाव से पटकता है, जिससे मटका टूट जाता है और उसका सिर आज़ाद हो जाता है। लेकिन आज़ाद होते ही पीछे से जेफ उसके गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। इससे पहले कि जेफ एनाकोंडा को पूरी तरह काबू कर पाता, नीचे गिरे केरोसिन ऑयल की वजह से नाव में आग लग जाती है। आग धीरे धीरे फैलते हुए नाव में रखे बमों तक पहुंच जाती है और एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं। तभी नाव में जोरदार विस्फोट होता है। नाव पर मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं, लेकिन जेफ ने एनाकोंडा के गले में रस्सी बांध रखी होती है, जिसकी वजह से वो बच नहीं पाता और आग में जलकर मर जाता है। बाकी लोग जैसे तैसे तैरकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। जलती हुई नाव को देखकर बिली यंग रोने लगता है, क्योंकि अब वे समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। सर्कस के बाकी लोग भी बहुत डरे हुए होते हैं, क्योंकि वे जंगल के बीच फंस चुके होते हैं और उनके पास लौटने के लिए कोई नाव नहीं बची होती। लेनी समझ जाती है कि इन सब का जिम्मेदार जेफ ही था, जिसने नाव को एक जाल की तरह इस्तेमाल किया। वो जेफ से कहती है कि अगर उसने ऐसा ना किया होता तो उनकी जान इतने बड़े खतरे में न पड़ती।
जेफ जवाब देता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि उस एक एनाकोंडा की कीमत कितनी ज्यादा है? अगर तुम सबने उसका साथ दिया होता तो आज हम सब करोड़पति होते। पैसों का नाम सुनते ही बिली यंग की आंखों में चमक आ जाती है। वो थाईलैंड जाने का प्लान रद्द कर देता है और दौड़कर जेफ के पास जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ एनाकोंडा को पकड़ने के लिए हमें क्या करना होगा और पैसा कैसे मिलेगा। इसके बाद जेफ एक नक्शा निकालकर सबको दिखाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो इसी नक्शे के सहारे मैं तुम्हें 1-2 दिन में थाईलैंड पहुंचा दूंगा। अब बिली यंग और उसकी टीम के बाकी लोग जेफ की नाव तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लेनी को जेफ पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और वो जाने से मना कर देती है। तभी सर्कस टीम की एक लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। जब बिली यंग उसके कंधी को देखता है तो पता चलता है कि उसे एक बेहद जहरीली मकड़ी ने काट लिया है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। ये देखकर जेफ सबको बताता है कि उसके पास ऐसी दवा है जिससे लड़की की जान बच सकती है, लेकिन वो दवा उसकी नाव में रखी है। अगर इलाज करवाना है तो सबको उसे उसकी नाव तक पहुंचाना होगा। मजबूरी में लेनी भी जेफ के साथ चलने को राजी हो जाती है। कई घंटों की यात्रा के बाद जब एक साथी नदी का पानी पीने लगता है तो जेफ उसे तुरंत रोक देता है और सभी को चेतावनी देता है कि इस नदी का पानी कभी न पिएं। वो बताता है कि इस पानी में ऐसे कीड़े होते हैं जो इंसान के शरीर में घुसकर उसे इतनी प्यास लगाते हैं कि वो खुद को पानी में डुबोकर मार लेता है। रास्ते में सभी को भूख लगती है। तब जेफ पास के पत्थरों के बीच से एक सांप पकड़ता है, उसका जहर निकालता है और उसे पकाकर सब लोग खाते हैं। इसके बाद वे फिर से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और सभी लोग पहाड़ की एक सुरंग में रुकते हैं। वहां आग जलती है और जेफ एक तरफ बैठकर अपने नक्शे पर बने एनाकोंडा को देखता रहता है। वो उस समय को याद करता है जब वही एनाकोंडा उसे मारने वाला था, लेकिन जेफ चालाकी से एक लकड़ी के बॉक्स में छिप गया। वो बॉक्स ढलान पर रखा था, जिसे धक्का देकर वो नदी तक पहुंच गया। लेकिन बदकिस्मती से जेफ उस बॉक्स में फंस गया और लंबे समय तक वहीं बंद रहा। बाद में सर्कस वाले लोग वहां पहुंचे और रास्ता खोलने के लिए डायनामाइट से कंटेनर तोड़ दिए, जिससे जेफ बाहर निकल पाया और उनके साथ हो गया। कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहां जेफ नक्शा देख रहा होता है। तभी बिली यंग उसके पास आकर पूछता है कि क्या वो उसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहता है। जेफ बताता है कि वो एनाकोंडा पूरे जंगल का राजा है, जिससे सभी जानवर डरते हैं, जिसने अपने जैसे कई बड़े एनाकोंडा तक मार डाले हैं। वो कहता है कि अगर वे उसे पकड़ने में सफल हो गए तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। ये सुनते ही बिली यंग तैयार हो जाता है। रात होने पर सभी सो जाते हैं। तभी सर्कस के एक आदमी की नींद अजीब आवाज से खुलती है। वो देखता है कि उसका भाई गायब है। खोजते खोजते वो नदी तक पहुंचता है, जहां उसका भाई खुद को पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो उसे रोकता है तो देखता है कि उसकी नाक से अजीब कीड़े निकल रहे हैं। उसे समझ आ जाता है कि उसने नदी का पानी पी लिया था। कुछ ही देर में उसका भाई मर जाता है और वो आदमी रोता हुआ वापस सुरंग में लौट आता है। अगली सुबह सभी लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। कई घंटों बाद वे एक नदी तक पहुंचते हैं, जिसे पार करना जरूरी होता है। मजबूरी में वे नदी में उतरते हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक लड़का नीचे इशारा करता है और पता चलता है कि उन्हें बड़े बड़े एनाकोंडा ने घेर लिया है। तभी पीछे से एक विशाल एनाकोंडा उस आदमी पर हमला कर देता है, जिसके भाई की मौत हुई थी, और उसे कसकर जकड़ लेता है। लेनी उसे बचाने जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एनाकोंडा उसकी हड्डियां तोड़ देता है और उसे पानी में ले जाता है। अब सभी लोग जान बचाकर आगे की तरफ भागते हैं और आखिरकार जेफ की नाव तक पहुंच जाते हैं। जेफ अपने वादे के मुताबिक लड़की को एंटीडोट दे देता है। अब थाईलैंड काफी नजदीक था, लेकिन तभी जेफ सबको रोक लेता है। वो बताता है कि उसने इन सबको यहाँ सिर्फ चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए लाया था। वो कहता है कि अब सबको उसका साथ देना होगा। बच्चा मना करता है तो जेफ बंदूक निकाल लेता है और बिली यंग चाकू लेकर उसका साथ देता है। बिली यंग बताता है कि वो सर्कस नहीं बल्कि इंसानों के ऑर्गन बेचने का धंधा करता था, लेकिन अब वो एनाकोंडा के साथ और ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। इसके बाद जेफ 2 लोगों को रस्सी से बांधकर एनाकोंडा का चारा बना देता है। तभी लड़कियां चालाकी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हैं। एक लड़की जेफ से बंदूक छीन लेती है, लेकिन लॉक न खुलने की वजह से गोली नहीं चलती। तभी शीशे के टुकड़े से जेफ पर वार करती है।
हाथापाई में गोली चल जाती है, लेकिन ये साफ नहीं होता कि गोली किसे लगी। दूसरी तरफ हमें वे दो लोग दिखाई देते हैं जिन्हें बिल यांग ने एनाकोंडा को फंसाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया था। दोनों डर के मारे बुरी तरह कांप रहे होते हैं। कुछ ही देर में एक विशाल एनाकोंडा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगता है। दूर खड़ा बिल यांग बड़े मजे से ये सब देख रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि जैसे ही एनाकोंडा उन पर हमला करे वो रस्सी खींचकर उसे पकड़ लेगा। लेकिन बिल यांग को इस बात का अंदाजा नहीं था, ठीक उसके ऊपर एक और एनाकोंडा छिपा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो दूसरा एनाकोंडा उस पर झपट पड़ता है और उसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाता है। इस हमले के दौरान बिल यांग के हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे जाल गिर जाता है और वे दोनों लोग बच जाते हैं जिन्हें चारे के रूप में बांधा गया था। दूसरी ओर जेफ उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लेनी पीछे से आकर एक भारी लकड़ी से उसके सिर पर वार कर देती है, जिससे जेफ बेहोश हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जेफ को होश आ जाता है और वो फिर से उनकी ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक एक विशाल एनाकोंडा आता है और जेफ को उठाकर ले जाता है। अब सभी लोग वहां से जल्दी निकलने की तैयारी करते हैं, मगर उनकी एक साथी चलने की हालत में नहीं थी, क्योंकि पहले हुई हाथापाई के दौरान चली गोली उसी लड़की को लगी थी। कुछ ही देर बाद वो लड़की सबके सामने दम तोड़ देती है। अब बचे हुए 3 लोग अपनी जान बचाने के लिए जेफ की नाव में बैठकर नदी के रास्ते वहां से निकलने लगते हैं। तभी अचानक जियाओ को पीछे से कुछ चुभता हुआ महसूस होता है। जब वो अपने कंधे से उस चीज को हटाकर देखता है तो पता चलता है कि वो एक बेहोशी का इंजेक्शन था। कुछ ही सेकंड में जियाओ बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेफ ही था, यानी वो एनाकोंडा के हमले से बच गया था और उसने एनाकोंडा का सिर काटकर उसे मार दिया था। अब जेफ उन तीनों को पकड़कर एनाकोंडा के चारे की तरह बांध देता है। वो उनके चारों ओर तेज धार वाली लोहे की तार लपेट देता है और जमीन पर खून भी छिड़क देता है। इसके बाद वो जाल की रस्सी पकड़कर कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद कई एनाकोंडा खून की गंध सूंघते हुए उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। तीनों बेहद डरे हुए होते हैं और उन्हें अपनी मौत साफ दिखाई दे रही होती है। सभी एनाकोंडा उन्हें मारने के लिए काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक पूरा जंगल शोर से भर जाता है और सारे जानवर भागने लगते हैं। वहां मौजूद ज्यादातर एनाकोंडा भी किसी चीज से डरकर एक-एक करके पीछे हट जाते हैं, लेकिन एक एनाकोंडा अब भी रुका रहता है। अचानक वहां क्रिम्सन एनाकोंडा आता है और उस अकेले एनाकोंडा पर हमला करके उसे एक ही झटके में मार देता है। उसे देखकर तीनों लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। दूर खड़ा जेफ क्रिम्सन एनाकोंडा को देखकर बहुत खुश होता है। वो एनाकोंडा तीनों से लिपटता है और अपना विशाल मुंह खोलकर उन्हें खाने ही वाला होता है कि तभी जेफ जाल की रस्सी छोड़ देता है, जिससे क्रिम्सन एनाकोंडा जाल में फंस जाता है। वो खुद को छुड़ाने की जोर लगाता है, लेकिन जब कामयाब नहीं हो पाता तो अपनी तेज नुकीले दांतों से रस्सी काटकर आजाद हो जाता है। हालांकि रस्सी अब भी उसके शरीर में फंसी रहती है। जेफ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एनाकोंडा की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाता। जेफ 2 पेड़ों के बीच फंस जाता है और वहीं से निकल नहीं पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर क्रिम्सन एनाकोंडा उसकी ओर बढ़ता है और उसे बुरी तरह जकड़ लेता है। तीनों लोग ये सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और डर के मारे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जेफ के बाद अगली बारी उनकी होगी। वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल पाते। तभी वो छोटा लड़का अपने दांतों से रस्सी काटने की कोशिश करने लगता है। बहुत मेहनत के बाद वो रस्सी का एक हिस्सा काट देता है। अब बस थोड़ा सा हिस्सा बचा होता है। वो पूरी ताकत लगाकर रस्सी काटता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उधर क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को पूरी ताकत से दबाता है, उसकी हड्डियां तोड़ देता है और अंत में उसे जिंदा निगल जाता है। इसी बीच वो बच्चा रस्सी पूरी तरह काटने में सफल हो जाता है और बाकी दोनों को भी आजाद कर देता है। तीनों नदी की ओर भागते हैं, लेकिन जेफ को मारने के बाद अब क्रिम्सन एनाकोंडा उनके पीछे लग जाता है। 2 लोग एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, जबकि बच्चा एक लकड़ी के कंटेनर में खुद को छिपा लेता है। लेकिन एनाकोंडा उसे देख लेता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। बच्चा बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कंटेनर का दूसरा दरवाजा बंद होता है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। एनाकोंडा अब बहुत करीब आ चुका होता है। इससे पहले कि वो बच्चे पर हमला करे, तभी जियाओ बाहर से कंटेनर का दरवाजा तोड़ देता है और बच्चे को बचा लेता है। तीनों फिर से जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन ये पूरा जंगल उसी एनाकोंडा का इलाका था। उनसे बच पाना नामुमकिन था। मजबूर होकर वे एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। कुछ ही दूरी पर एनाकोंडा उन्हें देख लेता है और
तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। वो खड़े खड़े अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही वो एनाकोंडा अपना विशाल मुंह खोलकर हमला करता है, तभी एक तेज धार वाली लोहे की तार उसके सिर को बीच से काट देती है। ये वही तार होती है जो पहले जेफ ने बिछाई थी। इसी के साथ क्रिम्सन एनाकोंडा मारा जाता है। तीनों को यकीन नहीं होता कि वो जिंदा है। वो कुछ देर तक उसकी लाश को देखते रहते हैं और फिर जल्दी जल्दी उस जंगल को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।